अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मलेरिया बुखार की मेडिसिन के बारे में। इसमें हम बात करने जा रहे हैं आरसीवा सिरप के बारे में। आरसीवा सिरप किस तरह इस्तेमाल करना है, बच्चों को कितनी डोज देनी है और कौन सी गलतियां करते हैं ये सिरप देने में, इसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखनी है, कोई भी बात आपने स्किप नहीं करनी, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको देने जा रहा हूँ। इस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। अगर इस पर अमल नहीं करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें समझने में मिस्टेक होगी। अगर ये गलतियाँ आप करेंगे तो इससे मलेरिया और ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, बुखार और ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। आरसीवा सिरप, जिसका फार्मूला आर्थिमिथाइलिन्फेंट्रेन है, ये सिरप जिस्म में मलेरिया के पैरासाइट को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो पैरासाइट जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, डेंजरस होते हैं, उन्हें ख़त्म करने के लिए ये सिरप इस्तेमाल किया जाता है। और काफ़ी लोग इस सिरप को इस्तेमाल करते हैं, एक दिन इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही बच्चे का बुखार ख़त्म होता है तो ये छोड़ देते हैं। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना होता। ये सिरप आपने इस्तेमाल करवाना होता है और प्रॉपर 3 दिन या 5 दिन आपने रेगुलर इस्तेमाल करवाना होता है। इसकी डोज़ होती है 3 से 5 दिन। 3 से 5 दिन अगर बुखार उतर भी जाए तो ये डोज़ आपने मुकम्मल करनी होती है, क्योंकि मलेरिया जो बुखार है कभी आ जाता है, कभी चला जाता है, कभी जिस्म गर्म हो जाता है, कभी ठंडा हो जाता है। तो आपने ये सिरप 3 से 5 दिन लाजमी इस्तेमाल करवाने होते हैं। जब बुखार बिल्कुल ख़त्म हो जाए और आपने तब जाके 3 से 5 दिन इस्तेमाल करवा के फिर छोड़ना है ये सिरप। और ये सिरप आपने दिन में 2 मरतबा भी दे सकते हैं, 1 मरतबा भी दे सकते हैं, या फिर आपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करना है या फार्मासिस्ट की मशवरे से इस्तेमाल करना है। इसके ऊपर डोज़ भी मेंशन होती है। बाकी जो भी डोज़ आपको डॉक्टर रेकमेंड करे या फार्मासिस्ट रेकमेंड करे उस हिसाब से आपने इस्तेमाल करनी है। अब बात करते हैं कि मतलब कौन से लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिनको प्रेगनेंसी हो, जिनको शुगर का मसला हो, ब्लड प्रेशर का मसला हो, या मतलब बच्चे जो होते हैं जो कम उम्र के होते हैं, उन्हें भी आपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करवाना होता है, क्योंकि डोज़ वज़न के हिसाब से दी जाती है या फिर एज के हिसाब से दी जाती है। तो आपने डॉक्टर से मशवरा लाजमी करना है। आजकल वैसे भी मतलब सीज़न चल रहा है, मलेरिया मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से बच्चों को मलेरिया हो जाता है, बड़ों को मलेरिया बुखार हो जाता है। तो बड़ों को तो टैबलेट दी जाती है, लेकिन बच्चों को जो है ये सिरप इस्तेमाल करवाए जाते हैं। इसके ऊपर डोज़ मेंशन है, डोज़ आपके सामने शो हो रही होगी। 5 से 7 केजी का जो बच्चा होता है उसे देना है 7 ml। 7.5 केजी से 10 केजी तक के बच्चे को 10 ml देना है, और 10 केजी से 12.5 केजी के बच्चे को 14 ml देना है, और 12.5 केजी से 14.9 केजी तक 17 ml देना है, और 15 से 17.4 केजी तक 20 ml देना है, और 17.5 केजी से 19 केजी तक 24 ml देना है। ये डोज़ आपने बच्चे को देनी है, और मतलब दिन में 1 मरतबा देना है, और 3 दिन तक आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। डॉक्टर हज़रात 5 दिन तक भी लिख के देते हैं और 3 दिन तक की भी लिख देते हैं। ये बच्चों के लिए डोज़ है, बड़ों के लिए भी डॉक्टर हज़रात टैबलेट लिख के देते हैं, उसकी भी डोज़ होती है। और ये DS है, ये सिरप भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं, और ये देना है 5 केजी से 7.4 केजी तक 3.5 ml। 7.5 केजी से 9.9 केजी तक 5 ml। 10 केजी से 12.4 केजी तक 7 ml। 12.5 केजी से 14.9 केजी तक 8.5 ml। 15 केजी से 17.4 केजी तक 10 ml, और ये 17.5 केजी से 19.9 केजी तक 12 ml देना है। ये जो है इसमें डबल डोज होती है, इसमें सिंगल डोज होती है। तो आपने ये अगर ये सिरप देना है तो मतलब डबल देना है। अगर ये आप 1 चम्मच देने हैं तो ये हाफ़ देना है। अगर ये हाफ़ दे रहे हैं तो आपने ये 1 चम्मच देना होता है बच्चे को। इस तरह आपने डोज देनी होती है। वैसे तो ये 4 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को देते हैं, फार्मासिस्ट जो भी होते हैं 4 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को देते हैं, लेकिन आपने ये डोज़ हैं, अगर ये सिरप आप लेते हैं तो ये सिरप आपने आधा देना है चम्मच। अगर ये सिरप आप इस्तेमाल करते हैं तो पूरा देना है। ये आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लेकिन आपने उसके बॉडी वेट के मुताबिक आपने ये सिरप इस्तेमाल करवाना होता है, या आपने एज के मुताबिक इस्तेमाल करवाना होता है, या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करवाना होता है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट ये हो सकते हैं, वोमिटिंग हो सकता है, मतली आ सकती है, के आ सकता है, चक्कर आ सकते हैं, पेट ख़राब हो सकता है, मोशन लग सकते हैं। ये इसकी वजूहात हैं, और जिस्म में दर्द भी हो सकता है।
तो आपने ये सिर्फ डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करने, ऐसे बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करने, क्योंकि ये थोड़ा हैवी किस्म के होते हैं और आपने मुकम्मल ट्रीटमेंट करवा के, टेस्ट करवा के, डायग्नोस करवा के फिर आपने ये सिरप इस्तेमाल करने होते हैं। ऐसे बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करने, क्योंकि ये सिरप अगर आप ऐसे इस्तेमाल करेंगे, मलेरिया बुखार ना हुआ तो भी इसके नुकसानात आपको देखने पड़ सकते हैं। तो आप बेहतर यही होता है कि आप किसी डॉक्टर को चेकअप करवाएं, उसके बाद आप टेस्ट करवाएं, टेस्ट करवाने के बाद आप ये सिरप इस्तेमाल करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो मालूमाती लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।